नमस्कार भक्तों, माताओं, बहनों। मैं आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा बनाए रहे। आइए हम आज 27वें दिन का 27वां अध्याय का श्रवण करेंगे। और ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास है, जिनकी प्रत्येक दिन की प्रत्येक कथा प्रत्येक दिन के अनुसार सुननी चाहिए। और हमारा ये वीडियो आप अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। ये जो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास है, जो श्री कृष्ण को समर्पित है, इसको सुनने से हमारे को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं, हम 27वें दिन के 27वें अध्याय के बारे में श्रवण कर रहे हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दर्दधनवा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी की ओर जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उसकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक पहुंचाकर अपने घर वापस आ गया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अद्भुत शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वो पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता होता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजपुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार वट की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वो पतिव्रता स्त्री हमेशा सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार कहते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर तत्काल वहां पर विमान आया और विमान में चढ़कर वो सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वो फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन करने से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने उस दुष्ट बंदर ने स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और वो सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया। तपोनिधि सब लोगों के हित के लिए वो कथा मेरे को कही कि उस बंदर ने 3 रात्रि कहां पर स्नान किया और वो बंदर कौन था और उसने क्या आहार किया और कहां उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस क्रम से लोक में वो कद्रिय यानी कंजूस के नाम से विख्यात था। यदि भी उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा, लेकिन वो कभी भी कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वो ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपने दुख को कहा करता था कि उसके नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में मेरा रहना अति कठिन हो गया है। वो माली उसको दीन गरीब जानकर दया करता हुआ बोला कि हे कदरिये, तुम इस समय बाड़ी में रहो। वो कदरिये माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता था और उसकी आज्ञा का पालन किया करता था, जिससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने ही समान उसको उस बाड़ी का पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल देखने से बचे हुए फलों को
बड़े आनंद से वेबे होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भर होकर आप ग्रहण कर लेता था, और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना लेता था। बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वो दुबुद्धि कदरिय 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वो मूढ़ बुद्धि कदरिय मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ यानी लकड़ी भी नहीं मिली। वेदों को जानने वाले कहते हैं बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होता। मरने के पश्चात वो यमदूतों के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी यानी धर्मराज से कहने लगा कि ये कदरीय ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले सुकृत धन के लोभी का कुछ भी शुभ कृत्य शुभ कार्य नहीं है। ये बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता था। बाड़ी के मालिक से इसने विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत ही क्रोध से भरे हुए वचन से बोला कि ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमारा 27वें दिन का 27वां अध्याय था जो यहाँ पर समापन हो रहा है। और हमारा ये कथा वाचन आपको पसंद आए इसको सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण की जय। धन्यवाद।